या भारत की राजनीतिक तौर पे रूस, यूक्रेन और भारत तीनों के बीच मध्यस्थता का मुझे लगता है ऐसा कोई सवाल नहीं पैदा होता, क्योंकि भारत भी इस मामले को लेकर संवेदनशील है। भारत नहीं चाहता कि भारत और पाकिस्तान का जब मुद्दा आता है तो कोई तीसरा देश आके उसमें दखल करे। तो ऐसे में यूक्रेन और रूस के बीच कैसे भारत मध्यस्थता कर सकता है। तो दूसरा महत्वपूर्ण सवाल एक तो ये उठा तेल को लेकर कि क्या भारत ने वाकई इस दबाव में, अमेरिका के दबाव में आके तेल कम खरीदा है। क्या इस मुद्दे को लेकर यहाँ पर कोई बातचीत रही होगी दोनों नेताओं के बीच, हैदराबाद हाउस में जो बातचीत हो रही है। साथ ही दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये भी उठता है कि हमने हमेशा देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब विदेश जाते हैं, और खासकर पड़ोसी देश, चाहे वो मालदीव्स हो या बांग्लादेश हो या इसके अलावा और भी कई, श्रीलंका हो, हमेशा विदेश जो विपक्ष के नेता हैं उनसे मुलाकात करते हैं। ये हमेशा प्रोटोकॉल रहा है। लेकिन इस बार देखिए कितनी असुरक्षा की ये पूरी भावना है इस सरकार के अंदर। डिंपल यादव ने भी इस मुद्दे को उठाया कि राहुल गांधी से मिलने के लिए कोई प्रबंध नहीं किया गया। पहले तो एक ये बहाना था कि भाई कोई लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की बहुत कम सीटें आई थी, उतनी सीटें नहीं आई थी जितने में उनको डेजिग्नेट किया जा सके लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर। लेकिन अब क्या बात है, अब किस बात का बहाना है? तो पूरे तरीके से दरवाजे बंद किए गए राहुल गांधी के ऊपर कि वो व्लादिमीर पुतिन से ना मिलें। ये किसी अच्छा नहीं लगता, ये शोभा नहीं देता एक लोकतंत्र को जिसमें पार्टियां बदलती रहती हैं, सरकारें बदलती रहती हैं। ये कोई तानाशाही सरकार नहीं है, यहाँ पर कोई ऑटोक्रेसी नहीं है कि एक ही पार्टी की सरकार लगातार बनी रहेगी। हम नहीं जानते, हो सकता है कल को प्रधानमंत्री बन जाए राहुल गांधी या कोई और विपक्ष की सरकार आ जाए। ऐसे में हमेशा ये अच्छा माना गया है कि जब सत्ता पक्ष से मिलता है कोई विदेशी मेहमान तो विपक्ष के नेताओं से भी मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया, खुद नरेंद्र मोदी जी भी मिलते रहे हैं दूसरे जो देशों में जाते हैं विपक्ष के नेताओं से। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है जो मुझे लगता है कि उठना चाहिए, कितना इस मुद्दे का हल निकलेगा वो अलग बात है, कि अभी जो हमारे पास आंकड़ा ये बताता है कि करीब करीब 44 लोग ऐसे हैं भारत के जो अभी भी रूस में फंसे हुए हैं। ये मुद्दा पहले भी उठाया जा चुका है, ये मुद्दा अब भी उठ रहा है कि क्या इनके बाहर निकलने का रास्ता बनेगा। अब ये पूरे तरीके से जो आर्ग्यूमेंट है, तर्क है, वो ये दिया जाता है कि चूंकि ये सीधे रूस की सेना ने इनको भर्ती नहीं किया है, कोई तीसरे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, बिचौलिए हैं। भारत में गुजरात से लेकर पंजाब तक कई राज्यों से यहाँ पर लोग गए हैं, ज्यादा पैसे के लालच में वहां जाके बुरी तरह फंस गए हैं, उनकी जान को भी खतरा है। तो इसको लेकर भी एक बड़ा मुद्दा है और उम्मीद की जा रही है कि ये मुद्दा उठाया जाएगा।